अष्टोत्तरसहस्री श्रीमद् डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत सममी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री ओम श्री कात्यायनी व्रत महामहोत्सव की जय। श्री श्रील प्रभुपाद पुस्तक वितरण महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to single devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम नवम स्कंद अध्याय 14। अध्याय का नाम है पुरूरवा का उर्वशी पर मोहित होना और श्लोक संख्या 38 है ना। कहाँ स्क्रीन कहाँ पर है? पीछे मैं नहीं देख पाऊंगा। आ गया स्क्रीन में? अच्छा। विधायालीक विश्रम्भ अज्ञेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभीप्स्यन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः विधायालीक विश्रम्भम् अंगेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभीप्स्यन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः विधायालीक विश्रम्भम् अंगेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभीप्स्यन्त्यः पुंश्चल्यः स्वैरवृत्तयः। बोलिए। विधायालीक विश्रम्भ अज्ञेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभीप्स्यन्त्यः पुंश्चल्य स्वैरवृत्तयः विधायालीक विश्रम्भम् विधायालीक विश्रम्भम् नवम नवम वैष्णव देवी। विधायालीक विश्रम्भम् अज्ञेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम विशन्त्य पुंश्चल्य स्वैरवृत्तयः विधायालीक विश्रम्भम् अज्ञेषु त्यक्त सौहृदा नवम नवम अभीप्स्यन्त्यः
शब्दार्थ बोलिए। विधाय स्थापित करके, अलीक झूठा, विश्रम्भम विश्वास, अज्ञेषु अल्पज्ञ पुरुषों से, त्यक्त सौहृदा जिन्होंने शुभ चिंतकों का साथ छोड़ दिया है, नवम नवीन, नवम नवीन, अभीप्स्यन्त्य चाहते हुए, पुंश्चल्य अन्य पुरुषों के द्वारा सरलता से आकृष्ट होने वाली स्त्रियां स्वैर स्वतंत्र रूप से, वृत्तयः व्यावसायिक, अनुवाद मेरे पीछे बोले, स्त्रियां पुरुषों द्वारा सरलता से ठग ली जाती हैं। अतएव दोषित स्त्रियां अपने शुभेच्छु पुरुष की मित्रता त्याग कर मूर्खों से झूठी दोस्ती स्थापित कर लेते हैं। वास्तव में वे एक के पश्चात एक नित नए मित्रों की खोज में रहती हैं। तो ये जो कथा चल रही है, ये चल रही है महाराज पुरूरवा की, जो कि चंद्रवंश के राजा हैं। चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है। चंद्रवंश के वर्णन में चंद्रमा से जो है जो वंश प्रारंभ हुआ, इसी वंश में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। सूर्य वंश में श्री राम प्रकट हुए, तो सूर्य वंश का वर्णन हो चुका है। तो 9वां अध्याय जो है इसमें सूर्य वंश का वर्णन है और चंद्रवंश का वर्णन। तो सूर्य वंश सूर्य से प्रारंभ हुआ जो वंश, उसमें श्री राम हुए, और चंद्रवंश जो चंद्रमा से प्रारंभ हुआ उसमें श्री कृष्ण हुए। तो ये बिल्कुल प्रारंभ के राजा हैं, चंद्रवंशी राजा। चंद्रमा, उनके पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरूरवा। तो आप सोचिए कि ये जो मनवंतर 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके 28वां कलयुग चल रहा है, 28वीं चतुर्युगी चल रही है। और ये जो महाराज पुरूरवा जो है, इसी चंद्रवंशी राजा में ये शुरू के हैं। चंद्रमा के पुत्र बुध हैं। तो चंद्रमा तो इस पृथ्वी में कोई राजा नहीं हुए, वो तो चंद्रमा जो है देवता हैं, देवलोक चंद्रलोक में रहते हैं। और जो बुध, उनके पुत्र बुध हुए, तो बुध भी जो है उनका अपना एक अलग लोक है, बुध है ना। तो उन्होंने भी शासन नहीं किया पृथ्वी पर। लेकिन बुध के पुत्र जो पुरूरवा हैं, ये शासन कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजा हैं, चंद्रवंशी राजाओं में सबसे पहले राजा हैं जो पृथ्वी पर शासन कर रहे हैं। और ये जो पुरूरवा महाराज हैं, तो ये आप सोचिए कि ये जो 28वीं चतुर्युगी चल रही है, ये पहली चतुर्युगी के हैं राजा, पहली चतुर्युगी के राजा हैं। तो पुरूरवा है ना। और सत्युग का समय है, सत्युग का समय है। तो पहला सत्युग, ये तो इस समय जो है 28वां कलयुग चल रहा है। 28वां सत्युग बीत चुका, 28वां त्रेता बीत चुका, 28वां द्वापर बीत चुका, 28वां कलयुग चल रहा है। ये पहले सत्युग के राजा हैं पुरूरवा। कितने महान, बहुत महान है ना। तो ये जो महाराज पुरूरवा हैं, तो इनके पास जो है पहले जो उर्वशी आई, शुरू में जो उर्वशी आई, तो उन्हें कुछ शाप मिला था उर्वशी को पृथ्वी में आने का। तो उन्होंने जो है महाराज पुरूरवा के साथ में रहना स्वीकार किया, और पुरूरवा जो है उन पर बहुत आसक्त हो गए। और फिर कथा लंबी है, मैं उस कथा में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन फिर क्या है कि उर्वशी को जो है गंधर्व लोक में जाना था, और उनको वो समय भी पूरा हो गया था, तो जो है उर्वशी चली गई, है ना। तो महाराज पुरूरवा जो है उर्वशी के वियोग में बहुत व्याकुल हो गए। और अब जो है उर्वशी को उन्होंने देखा, तो कुरुक्षेत्र में जो है देखा,
और 5 उनकी सखियां हैं उनके साथ में। और पुरुरवा जो है उर्वशी को बोल रहे हैं, है ना, कि तुम जो है बहुत कठोर हृदय वाली हो, जो तुमने मुझे त्याग दिया, मेरा त्याग कर दिया, है ना। तो इस तरह से जो है वो जब कह रहे हैं तो क्षमा करें, महाराज पुरुरवा कह रहे हैं, उर्वशी से कह रहे हैं, है ना। तो उर्वशी जो है उनके कष्ट को समझ करके ज्ञान दे रही है। तो उर्वशी वास्तव में गुरु का काम कर रही है, महाराज पुरुरवा के गुरु का काम कर रही है ना। तो किस प्रकार से उसने कहा, है ना, तो 36वें श्लोक में कहा कि मां मृथा पुरुषोसि तुम, हाँ, इसमें तो आदि अर्व का कि तुम तो पुरुष हो, तुम इस प्रकार से व्याकुल मत हो, है ना। और स्त्रियों की जो है जो मित्रता है वो कभी भी जो है स्थायी नहीं होती। तो उर्वशी जो है इस प्रकार से ज्ञान दे रही, है ना। और इस श्लोक में भी जो है उर्वशी ज्ञान दे रही। अब सोचिए उर्वशी अगर इतने जो है निंदनीय स्वभाव की होती तो वो ज्ञान कैसे देती महाराज पुरुरवा को। तो उर्वशी अपने ही एक प्रकार से निंदा कर रही है कि आप जो है मुझसे प्रेम मत करो। ये तो स्त्रियां, तो स्त्रियों में प्रेम नहीं होता, स्त्रियों तो अपने हिसाब से चलती हैं, है ना। और उनको नवम नवम अभिप्सनता, नए नए पुरुष की इच्छा होती है उर्वशी। तो उर्वशी को फिर इतना ज्ञान कैसे और निंदा कैसे कर रही है ना। तो ये दिव्य स्त्रियां हैं, स्वर्ग की अप्सराएं हैं। तो स्वर्ग की अप्सराएं मतलब एक प्रकार से वेश्याई हैं, लेकिन इनका बहुत सम्मान है। स्वर्ग में जो अप्सराएं होती हैं तो ये वैसे तो वेश्याई हैं, परंतु ये बहुत सम्मानित होती हैं। स्वर्ग में जो इस प्रकार के का जो जीवन है ये सम्मानित जीवन होता है। इसमें उस प्रकार की जो है निंदा की बात नहीं होती जो है मनुष्यों के समाज में जो वेश्याएं होती हैं, तो वो जो है जैसी निंदनीय होती है वैसी निंदनीय ये स्वर्ग की अप्सराएं नहीं होती। और उर्वशी जो है स्वर्ग की अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। उर्वशी जो है जिस समय नर नारायण तपस्या कर रहे थे, भगवान ही है नर नारायण, जो कि अर्जुन और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। तो नर नारायण ऋषि जो है जब तपस्या कर रहे थे तो इंद्र ने ये सोच करके इनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहा कि ये हमारा जो है इंद्र का जो आसन है कहीं ये ना ले लें। तो उनको इंद्र के आसन की क्या आवश्यकता है, तो भगवान है, तो संसार की रक्षा के लिए तपस्या करने वाले भगवान है, नर नारायण भगवान, तो उनको इंद्र के आसन की क्या जरूरत है। और इन्होंने जो है इंद्र ने जो है आज्ञा दी अप्सराओं को और बसंत ऋतु को और जो है सब गंधर्वों को कि यहाँ पर जो है इनके आश्रम में तुम जो है इनको जो है फंसाओ काम वासना में और इनकी तपस्या को नष्ट करो। तो सब स्वर्ग की अप्सराएं आईं और बसंत ऋतु और कामदेव सब उनकी आज्ञा से, इंद्र की आज्ञा से आए और नर नारायण के आश्रम में जो है खूब नृत्य करने लगे। बसंत ऋतु आ गई, फूल खिल गए और शीतल मंद सुगंध पवन बह रही है, सब कुछ कर रहे हैं। और नर नारायण को लुभाने के लिए इन अप्सराओं ने जो खूब नृत्य वगैरह संगीत किया, लेकिन उन्हें तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, भगवान है, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जब पूरा उन्होंने अपना प्रदर्शन कर लिया और देखा कि नर नारायण में बिल्कुल भी मतलब वो नहीं हुआ, आकर्षण नहीं पैदा हुआ, तो डर गए। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी ऋषि मुनि को अगर आकर्षित नहीं कर पाए तो फिर वो जो है शाप देंगे। तो अब उनको लगा कि अब तो शाप देंगे, तो बहुत डर करके अब जो है वो भागने की तैयारी करें। तो नर नारायण ऋषि इतने जो है ऊंचे उठे हुए हैं कि उनको क्रोध भी नहीं है। अरे बोले, अरे आप लोग क्यों जा रहे हो, हमारा आतिथ्य ग्रहण करो। ये पहली बार है विश्व के इतिहास में, पहली बार घटना कि स्वर्ग की जो अप्सराएं और कामदेव उनको जो है मतलब रोक रहे हैं कि अरे ऐसे मत जाओ, हमारा आतिथ्य ग्रहण करो। तो हमारे पास जो है जो बन के फूल फल वगैरह है तो हम आपको देंगे,
तो आप उसको ग्रहण करो और जो है बड़े जो है आप प्रसन्न होकर के जाना, आप निराश होके मत जाना, दुखी होके नहीं जाना। उसको वहाँ पर बैठाया तो जंगल में क्या है, कुछ कुसा का आसन ही दिया, कुसा घास बैठाया उन्होंने, जो है फल वगैरह फल मूल खिलाया है और बड़ा संतुष्ट किया। और सब जो है कामदेव सब जो है मतलब बड़े चकित हो रहे कि पहली बार ऐसा हुआ कि हमने तो इनकी तपस्या नष्ट करने का प्रयास किया, ये हमारा जो है आदर कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं, है ना। तो जब जाने लगे तो बोले ऐसे मत जाओ, हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट ले लो और उपहार ले लो। तो अपनी जंघा से, उरु का मतलब जंघा, नारायण भगवान ने जंघा से उर्वशी को उत्पन्न किया और कहा कि ये आपके स्वर्ग की शोभा होगी, आप इसको ले जाओ। और स्वर्ग, ये जो अप्सरा उर्वशी के सामने जितनी अप्सराएं, स्वर्ग अप्सराएं फीकी पड़ गई। अब भगवान नारायण को कौन जो है आकर्षित कर सकता है कि जब अपने शरीर से उत्पन्न की ऐसी अप्सरा की जो कि सब जो है फीकी पड़ गई अप्सराएं। और उर्वशी को आगे करके सब लोग गए और इंद्र को बताया कि अरे उनकी तो स्थिति इतनी ऊंची है कि वे जो है उनको कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग का जो है राज्य चाहिए, इंद्र का आसन कुछ नहीं चाहिए, ये तो बहुत ऊंचे है ना, कौन हो सकता है ऐसा, है ना। तो कोई भी जो है व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता तपस्वी जिसके अंदर न काम की वासना है न क्रोध का। तो इस तरह से उर्वशी जो है भगवान नारायण की जंघा से उत्पन्न हुई है उर्वशी। वो उर्वशी, उसको कितना ज्ञान है, वो ज्ञान दे रही है, वो गुरु का काम कर रही है, इसको सोचिए। तो वो क्या कर रही है, विधायाली के विश्रम्भम कि जो पुरुषली स्त्रियां होती हैं, यानी जिनका चरित्र गिरा हुआ है, दुष्चरित्र स्त्रियां होती हैं, तो वे जो है अज्ञानियों में जो है झूठा विश्वास पैदा कर ले। तो पुरुष अज्ञानी पुरुष होता है तो वो विश्वास कर लेता है, वो नहीं समझता कि ये हमको जो है झूठा आश्वासन दे रही है, तो झूठा विश्वास कर लेती। तो झूठा आश्वासन क्या देती हैं स्त्रियां कि तुम ही मेरे एकमात्र स्वामी हो, तुम ही एकमात्र हो, ये है वो है, क्या क्या जो है मतलब कर, है ना। लेकिन उन नवम अभिप्संत, परंतु उनके मन में क्या होता है विचार कि कहाँ नया जो है कोई पुरुष मिले तो उसके साथ चले जाऊँ, इधर जाऊँ। तो दिमाग में जो है उनके ये रहता है और झूठा जो है विश्वास दिलाती है इतना। तो जब बिगड़ जाती स्त्रियाँ बिगड़े नहीं, इसके लिए प्रभुपाद जो है तात्पर्य में बहुत शिक्षा देते हैं कि स्त्रियाँ जो है हमेशा बचपन में पिता के संरक्षण में रहें, जवानी में पति के संरक्षण में, और बुढ़ापे में पुत्रों के संरक्षण में रहें। और अगर बिगड़ गई तो फिर जो है बहुत बुरी उसकी जो है फिर बुरी उसकी मतलब अवस्था होती है, बहुत बुरा उसका जो है फिर चरित्र हो जाता है। तो यहाँ पर उर्वशी ये बता रही। तो उर्वशी जो है महाराज पुरुष को बता रही, लेकिन देखो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो स्वयं जो है इस तरह से बता रही है कि आपको जो है, आप राजा हैं, आप पुरुष हैं, आपके अंदर पुरुषार्थ होना चाहिए, स्त्रियों में जो है आप आसक्त मत होइए। क्योंकि राजा अगर जो है स्त्री में आसक्त हो जाए तो फिर प्रजा की रक्षा कैसे करेगा। ऐसी राजा का जो है तभी जो है अच्छा जो है कार्य होता है, प्रजा की रक्षा और प्रजा के पालन का कार्य तभी सफल होता है जब स्त्रियों के आकर्षण से वो मुक्त रहे। तो उर्वशी जो है शिक्षा दे रही है, तो गुरु की तरह शिक्षा दे रही है। यहाँ पर ये समझिए, जैसे बिल मंगल ठाकुर के लिए बताया जाता है कि जो वेश्या थी, क्या नाम था उसका, चिंतामणि वेश्या, तो उसने शिक्षा दी थी। तो वो भी जो है उसके जो है प्रेम जाल में फंसे और रात में पहुंच गए उसके घर, है ना। तो मुर्दा जो पानी में बह रहा था नदी में, उसको नाव का समझ करके और पार गए नदी, और सांप लटक रहा था उसके घर के छज्जे से, तो सांप को जो है रस्सी समझ करके चढ़ गए ऊपर और अंदर आ गए, घर के अंदर आ गए। जब उसने पूछा चिंतामणि कैसे आए आप,
इतनी आधी रात में और इतना पानी, नदी में पानी जो है, बाढ़ आई नदी में, कोई नौका भी तैयार नहीं थी, कोई नाविक भी तैयार नहीं था, तो कैसे आए? तो उसने बोला कि मतलब वो एक नौका मिल गई मुझको खाली। तो जब देखा कि कौन सी नौका खाली है, वो लाश थी हैं, और एकदम ऊपर कैसे चढ़े? तो एक रस्सी मिल गई, तो रस्सी से देखा तो सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ कर ऊपर आ गए। तब चिंतामणि ने जो है उनको धिक्कारा कि आप मेरे शरीर में इतने आ सकते हैं, कृष्ण में अगर ऐसी आसक्ति होती तो आपका जो जीवन सफल हो गया होता। तो इस तरह से अस्थि चर्म मम, अस्थि चर्ममय देह मम, धाम है ऐसी प्रीत जो होती रघुनाथ में, होत न तो भयभीत। तो तुलसीदास के बारे में जैसे ही कहा जाता है कि तुलसीदास की पत्नी ने भी जो है धिक्कारा, तो भी रात में जो है अपनी ससुराल चले गए, अपनी पत्नी के पास चले गए, तो धिक्कारा। उसके धिक्कार से जो है वो फिर भगवान राम के बहुत बड़े भक्त बने। तो कोई कोई स्त्रियां ऐसी भी मतलब होती हैं। और उर्वशी भी जो है इतने मतलब ऊंचे ज्ञान वाली है कि वो भी जो है इसी प्रकार से गुरु का कार्य कर रहे हैं और महाराज पुरूरवा की आंखें खोल रहे हैं। तो उर्वशी का जो चरित्र है वो इतना निंदनीय नहीं, क्योंकि स्वर्ग की अप्सराएं हैं। और यही जो है महाराज पुरूरवा की के साथ में इन्होंने, उर्वशी ने जो है फिर जो संतान उत्पन्न की, तो 6 संतान उत्पन्न की पुरूरवा से। और उनमें से जो महाराज आयु जो बड़े लड़के थे, उनके ही वंश में फिर अर्जुन भी हुए। तो कितने मतलब वंश में कितने राजाओं के बाद जो है अर्जुन हुए। जब अर्जुन स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में उर्वशी को देख रहे थे। उर्वशी नृत्य करने आई थी इंद्र की आज्ञा से, तो अर्जुन की दृष्टि बार बार उर्वशी के ऊपर पड़ रही। तो अर्जुन की दृष्टि उर्वशी के ऊपर जो बार बार जा रही थी, वो इस भावना से जा रही थी कि हमारे कुल की माता, हमारे वंश की माता हैं ये, तो बड़े आदरपूर्वक। फिर इंद्र को जो है ऐसा लगा कि अर्जुन जो है उर्वशी के प्रति आकर्षित हो गए। तो नृत्य गीत जब पूरा समाप्त हो गया तो इंद्र ने कहा उर्वशी से कि तुम अर्जुन की सेवा में जाओ, रात्रि के समय अर्जुन की सेवा में जाओ। और वो उर्वशी ने अर्जुन का दरवाज़ा खटखटाया और अर्जुन ने दरवाज़ा खोला तो बोले, अरे माता आप कैसे आई? उर्वशी बोले, हम माता नहीं हैं, हम तो स्वर्ग में जो है ऐसे ही हैं, हमारी तो सबके साथ संबंध होते हैं। अर्जुन बोले, ना 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 माता, आप तो हमारे वंश की माता हैं। मैं तो आपको इस तरह से देख रहा था कि आप हमारे वंश की माता हैं, आप क्षमा करो, मैं तो इस तरह से आपके साथ संबंध नहीं जोड़ सकता, शारीरिक संबंध नहीं जोड़ सकता। तो उर्वशी ने कहा कि मैं तुम्हें फिर शाप दूँगी। तो शाप दे दिया अर्जुन, शाप दे दिया कि 1 वर्ष के लिए तुम जो है नपुंसक बन जाओ। तब अर्जुन बड़े चिंतित हुए, इंद्र को बताया तो इंद्र जो है हंसे, बोले कि नहीं, उर्वशी ने का जो है मतलब दोष नहीं है इसमें कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसका तिरस्कार किया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भी जो है तिरस्कार नहीं कर सकते उर्वशी का। पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने, तो तुम्हारी इतनी योग्यता है कि तुम जो है इस तरह से जवाब दे सके उसको, कोई बात नहीं, ये साप जो है आपके लिए वरदान का काम करेगा। जिसमें अज्ञातवास होगा 1 साल का, तो ये साप जो है आपके ऊपर आएगा, आप जो है बृहन्नला नाम के जो है नपुंसक बनोगे और राजा विराट की कन्या उत्तरा को आप नृत्य गीत की शिक्षा दोगे। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत चंद्रवंश के जो है मतलब बहुत प्राचीन जो राजा, पहले ही राजा समझो पुरूरवा, तो इनके साथ में जो है उर्वशी का जो संबंध है, तो वो जो है अभी गर्भवती है, उर्वशी गर्भवती है, इसलिए मना कर रही है कि आप जो है मेरे साथ शारीरिक संपर्क मत करिए। और ये जो है ज्ञान जो दे रही है, ये मतलब बहुत आवश्यक ज्ञान है, जो कि जो श्रेष्ठ राजा होते हैं उनको होना चाहिए, तो वो बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। इस चूँकि स्त्रियाँ सरलता से ठग ली जाती हैं, अतः मनु संहिता का आदेश है कि स्त्रियों को स्वतंत्रता ना दी जाए। स्त्री की रक्षा उसके पिता
पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान स्तर पर समझते हुए मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि वे आजकल अधिकार प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ जो है, जो प्रभुपाद बताते हैं, ये शिक्षा के लिए, प्रभुपाद के तात्पर्य शिक्षा के लिए है ना। तो कथा में तो इस तरह से है कि भाई जो पुरुषली स्त्रियाँ हैं वो इस तरह से होती हैं, और प्रभुपाद जो है शिक्षा के जो है दिशा में तात्पर्य दे रहे हैं। तो शिक्षा बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद के तात्पर्य जो है कभी कथा से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो शिक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यक है। तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं, अगर बिगड़ गई स्त्री, स्वतंत्रता अगर दी जाए, स्त्री को स्वतंत्रता दी जाए, तो आजकल जो है बहुत मांगे होती हैं और बड़ा जो है इसमें तर्क और बहस होती है कि समान अधिकार मिलने चाहिए, समान अधिकार मिलने चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं कि समान अधिकार अगर मिल जाएगा, फिर स्त्री अपने को रोक नहीं पाएगी। वो चाहेगी भी तो भी अपने को रोक नहीं पाएगी। तो फिर वो बह गई तो बह गई, और जो काम वासना की जो धारा है, प्रबल धारा, उसमें फिर वो रुक नहीं सकती, ठहर नहीं पाएगी। और फिर एक से दूसरे का वो सोची, इसको छोड़ के मैं दूसरे के पास जाऊँ, दूसरे के पास, दूसरे के पास होती है तो तीसरे को देखती, तो तीसरे की सोचती मैं इसके पास जाऊँ। नवम नवम अभीप्सित। यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि स्त्रियों को पुरुषों के साथ समान स्तर पर समझते हुए मिलने की छूट दे दी जाए, जैसा कि वे आजकल अधिकार प्रस्तुत करती हैं, तो वे अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकती। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के पश्चात अन्य पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही इस वजह से उसे अपने निष्ठावान शुभ चिंतक पुरुष को छोड़ना ही क्यों ना पड़े, है ना। तो ये होता है। तो अब कोई अज्ञानी पुरुष है तो वो उसकी बातों में आ जाएगा और वो सोचता है कि हाँ, इसने बस अब जीवन भर के लिए मुझे मान लिया है कि भाई कभी नहीं छोड़ेगी समाज। तो वो अज्ञानी है। तो आजकल फिल्मों में सब ऐसे ही दिखाते हैं, फिल्मों में ऐसे ही दिखाते हैं, है ना। लेकिन जो आपस में जो आकर्षण होता है, तो ये सब जो है वो प्रेम नहीं कहलाता, जबकि प्रेम का नाम दिया जाता है। आजकल जो है अंग्रेजी में लव बोलते हैं और हिंदी में प्रेम बोलते हैं। ये प्रेम है, ये स्त्री पुरुष का जो आकर्षण, ये प्रेम है। लेकिन ये प्रेम नहीं है, ये काम है, काम वासना, है ना। तो जो स्त्री है वो पुरुष के जो है रूप को देख करके आकर्षित होती है और पुरुष स्त्री के रूप को देख आकर्षित होता है। तो ये सब जो है काम वासना है, ये प्रेम नहीं है ना। और उसको लव मैरिज बोलते हैं, प्रेम विवाह है। कोर्ट मैरिज लव मैरिज बोलते हैं, है ना। ये है प्रेम विवाह नहीं है, ये काम विवाह, काम लस्ट मैरिज, लव मैरिज नहीं है, लस्ट मैरिज है। फिर उसके बाद फिर तलाक होता है, तलाक होता है। और कई लड़के ऐसे भी होते हैं कि पूरा विश्वास कर लिया और वो जो छोड़ के चली जाती है, तो फिर उसका जो दिल टूट जाता है तो आत्महत्या भी कर लेता है। तो कई लोग इस कारण से आत्महत्या करते हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया और पूरा पूरा विश्वास उसने कर लिया, अब दिल टूट गया तो उसने छोड़ दिया, है ना। ये चीज़ें देखी जाती है ना। तो एक तो स्त्री ऐसी, और विदेशों में तो इसको जो है सामान्य बात मानी जाती, कुछ मतलब वो नहीं माना जाता कि भाई निंदा की बात है। स्त्रियाँ जो है जो सेवाएँ करती हैं तो कोई निंदा की बात नहीं है। तो एक स्त्री ने जो है जब विवाह किया अपना एक पुरुष से, तो उसने सबके सामने कहा, ही इज़ माई 64th हस्बैंड। वो बड़े गौरव के साथ बोल रही है कि ये मेरा 64वां पति है। मतलब 63 पतियों को छोड़ चुकी हूँ मैं, 64वां पति। इतनी मतलब निम्न स्तर का जो है समाज है। और प्रभुपाद ने जाकर के निंदा की उन लोगों की कि तुम्हारा समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है। प्रभुपाद थे अभय, उनका नाम भी अभय चरणार, निर्भीक होकर के, और सब ने माना भी। इतने जो है मतलब प्रभुपाद शुद्ध थे, प्योरिटी इज फोर्स, शुद्धता में शक्ति है। कि प्रभुपाद में इतनी शुद्धता थी कि जा करके उनके समाज के बीच में मतलब कहा कि तुम लोगों का समाज कुत्ते बिल्लियों का समाज है, और सब माने। और सब ने जो है उनको सिर झुकाया, उनके चरणों में सिर रखा। ये चीज़ है। तो यहाँ प्रभुपाद जो है जो लिख रहे हैं, तो इस शिक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी तात्पर्य है ना। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि अपने सतीत्व को बनाए नहीं रख सकती। जैसा कि उर्वशी बयान करती है कि स्त्री का स्वभाव है पुरुष से झूठी मित्रता स्थापित करना और एक के पश्चात अन्य पुरुष संगी खोजते रहना, भले ही इस वजह से उसे अपने निष्ठावान शुभ चिंतक पुरुष को छोड़ना ही क्यों न पड़े। तो कभी कभी यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। तो जब वर्षा ऋतु का वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है, 10वें स्कंद का 17वां अध्याय वर्षा ऋतु का वर्णन, तो वर्षा ऋतु के वर्णन में ये एक तुलना दी जाती है कि बिजली जो है जब चमकती है बादल के बीच में तो बड़ी जल्दी जो है वो अदृश्य हो जाती है। तो ये उसी प्रकार से है जैसे कि जो चंचल स्त्रियां होती हैं, दुष्चरित्र स्त्रियां होती हैं, अपने जो है साधु और सज्जन पति को त्याग देती। तो बादल जो है वो है साधु सज्जन पति है और बिजली क्या है, स्त्री है जो कि चंचल स्वभाव वाली, तो त्याग देती है अपने साधु पति को, त्याग सज्जन पति को त्याग देती है। तो यहाँ पर त्यक्त सौहृदा, सौहार्द को जो उसने त्याग दिया है ना। तो यहाँ पर जो है ये प्रभुपाद ने जो शिक्षा दी है वो जो है सबसे ज़्यादा उपयोगी शिक्षा है। लेकिन अब हम थोड़ा सा समझेंगे कि स्त्रियां जो है जब ऐसे चरित्र जब गिर जाता है स्त्रियों का, तो उनके अलग अलग जो है ये स्तर होते हैं। तो एक पति की सेवा करने वाली पतिव्रता, जिसका कि मतलब सबसे ज़्यादा प्रशंसा की बात होती है, एक पति की सेवा करती है पतिव्रता है। फिर अब अगर वो उसका चरित्र गिर जाता है तो दूसरे से संबंध स्थापित करती है। जब दूसरे से संबंध स्थापित करती है तो उसको कहते हैं कुल्टा, उसको कहते हैं कुल्टा, है ना। फिर तीसरे से भी संबंध स्थापित करती है, 3 पुरुष हो गए उसके, तो उसको बोलते हैं घर्षणी। फिर चौथे के से भी संबंध स्थापित करती है, उसे कहते हैं पुंसचली। फिर 5वें और 6वें के साथ गमन करती है तो वेश्या कहलाती है। फिर 7वें के साथ संग करती है तो युग्मी कहलाती है। फिर 8वें पति के साथ तो भी युग्मी, 7-8 उपयुग्मी। फिर से ज़्यादा होती है तो महावेश्या, है ना। अब कोई द्विज है जो द्विज संस्कार जिसके हुए, तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये 3 जो है द्विजाति कहलाते हैं। द्विज में जो है केवल ब्राह्मण नहीं होता, द्विज जो है ब्राह्मण भी है, क्षत्रिय भी, वैश्य, जिनको कि संस्कार दिया जाता है, यज्ञोपवीत दिया जाता है, गायत्री मंत्र दिया जाता है, ये द्विज कहलाते हैं। तो कोई द्विज जो है अगर द्विज होकर के अगर कुल्टा के साथ अगर संबंध बनाता है तो उसको 100 वर्षों तक अवटोद नगर में नरक में रहना पड़ता है। अवटोद नगर नरक है, अवटोद नरक है। नरक मतलब एक ऐसा कोई गुफा या अंधेरी गुफा जिसमें उसको रखा जाता है और जब लोग उसको पीटते हैं, तो अवटोद नरक में 100 साल तक रहना पड़ता है। और उसके बाद फिर 7 जन्मों तक उसको तित्तिर बनना पड़ता है। तित्तिर, है ना, ये इसका जो है ये परिणाम है। फिर जो और पतिता है और ज़्यादा गिरी हुई स्त्री है, 3 के साथ संपर्क करती है तो घर्षणी कहलाती है। घर्षणी के साथ गमन करता है कोई द्विज, तो 400 सालों तक अवटोद नरक में रहेगी और फिर 7 जन्मों तक कौवा बनेगा वो। फिर चौथे के साथ 4 जो उसके मतलब वो हैं 4 पुरुषों के साथ संबंध बनाती है पुंसचली, तो उसके साथ अगर संबंध करता है द्विज तो 600 साल तक उसे अवटोद नरक में रहना पड़ेगा और फिर 7 जन्मों तक कोयल का जन्म मिलेगा। फिर 5वें 6वें के साथ जो गमन करती है वेश्या, उसके साथ जो गमन करता है द्विज, तो 800 साल तक उसको अवटोद नरक में रहना पड़ेगा और 7 जन्मों तक श्रृगाल का जन्म मिलेगा। फिर 7वें और 8वें 7-8 व्यक्तियों के साथ जो गमन करती है युग्मी, उसके साथ को गमन करता है जो द्विज, 1000 साल तक उसको अवटोद नरक में रहना पड़ता है और 7 जन्म तक सुअर बनता है। फिर
7 और 8 में इकट्ठे युग्मी कहलाती है वो, 7 8। फिर इससे ज़्यादा जो महावेश्या, महावेश्या सबके लिए अस्पृश्य है, यानी छूना नहीं चाहिए, उसको छूना मना है, सबके लिए अस्पृश्य है। और उसके साथ जो गमन करेगा महावेश्या, महावेश्या के साथ जो दुष्गमन करेगा 1 लाख वर्षों तक उसे अवरोध नरक में रहना पड़ेगा। और फिर मरघट में सेमल का वृक्ष 7 जन्मों तक बढ़ेगा। मरघट, मरघट समझते, मरघट में सेमल का वृक्ष 7 जन्मों तक उसको लेना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा। तो ये जो है मतलब ऐसी बातें हैं कि बहुत निंदा की बातें हैं और बहुत इसका जो है दुष्परिणाम होता है। तो इस तरह की जो घटना है, जैसे अभी उर्वशी जो है पुरुरवा को समझा रही, तो उसी प्रकार की जो घटना है ये भागवत के 8वें स्कंद में भी आती है। 8वें स्कंद में जहाँ समुद्र मंथन होता है वो आएगा, क्योंकि ये तो अभी कौन सा स्कंद है, 9वां स्कंद है, तो हो चुका। 8वें स्कंद तो हो चुका है, इसका मतलब 8वें स्कंद निकल चुका, तो 8वें स्कंद में आ चुकी ये बात है ना। तो उसमें क्या है कि जिस समय समुद्र का मंथन होता है और समुद्र से जो है अमृत निकलता है, समुद्र से अमृत निकलता है, तो धन्वंतरी भगवान जो है प्रकट होते हैं समुद्र से अमृत का कलश लिए हुए। और देवताओं और असुरों के बीच में ये संधि हुई थी, संधि हुई थी कि अमृत जो है सबको बराबर मिलेगा। भगवान ने देवताओं को शिक्षा दी थी, असुरों के साथ में तुम संधि इस तरह से करो कि आप लोग जो है समुद्र मंथन में हमारे साथ सहयोग दो, तो देवता असुर सबको जो है बराबर बराबर अमृत मिलेगा। और भगवान कहते हैं कि उनको अमृत नहीं मिलने का, उनको अमृत नहीं मिलना है, अमृत तुम लोगों को मिलेगा, उनको नहीं मिलना चाहिए। असुरों को जो है जैसे कि सांप को दूध पिलाओ तो उसमें उसका जहर ही बढ़ता है, ऐसे असुरों को जो है अमृत पिलाना जो है ये कोई सुरक्षा का कार्य नहीं है, इसमें बहुत खतरा है। तो असुरों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, है ना, लेकिन तुम्हें इस प्रकार की संधि उनसे करना है। तो देवता तो भगवान की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं, तो संधि कर ली। और अब जो है अमृत जब निकला, अमृत का कलश निकला, धन्वंतरी भगवान के हाथ में है, भगवान ही साक्षात भगवान धन्वंतरी के रूप में आए, लेकिन वो अमृत नहीं बांट रहे। देखो भगवान की चाल, भगवान की चाल भी जो है असुरों के विरुद्ध है। इसलिए भगवान असुरों को पहले मौका देते हैं कि वो अन्याय करें पहले। तो धन्वंतरी भगवान जो है अमृत नहीं बांट रहे हैं, तो असुर लोग देखते हैं कि अरे ये अमृत बांट नहीं रहे, कुछ बोल भी नहीं रहे, क्या है ये सब, क्या हो रहा है। तो उन्हें छीन लिया, असुर छीन लिया। अब जब छीन लिया अमृत, तो फिर एक असुर से दूसरा छीन रहा है, दूसरे से तीसरा छीन रहा है, और वो अमृत का कलश जो है किसी को भी नहीं मिल रहा। वो कहता है पहले मैं पीऊँगा, तुम नहीं प्रभु, तुम नहीं प्रभु, पहले मैं, अहम पूर्वम न तुम इति प्रभु। अरे प्रभु पहले मैं पीऊँगा, तुम नहीं, अहम पूर्वम। तो वो दूसरा बलवान है तो उससे छीन लेता है अमृत का कलश। अमृत का कलश जो है घूम रहा है वो कोई नहीं पी रहा है। तो भगवान की चाल ऐसी, योजना ऐसी कि इनको नहीं मिलना चाहिए, और पहले अन्याय पहले ये करेंगे, फिर बाद में हमारी तरफ से जो अन्याय होगा वो अन्याय नहीं माना जाएगा। तो भगवान मोहिनी रूप में आ गए, मोहिनी रूप में प्रकट हो गए। अब जो है आकर्षण, इतना आकर्षण मोहिनी का, असुरों का जो है अमृत में कोई आकर्षण नहीं रहा। अब अमृत में कोई आकर्षण नहीं रहा कि किसके पास है किसके पास नहीं है, सब देख रहे हैं। अरे तुम कौन हो देवी, तुम कौन हो, तुम किसकी पुत्री हो, तुम क्या चाहती हो, हमें बताओ, हम लोग जो है। और वो जो है कुछ उत्तर नहीं देती है, तो बात करने के मतलब उसमें चक्कर में वो फिर अपनी बात बताने लगे। उसने अपना परिचय दिया ही नहीं, तो अपनी बात हम लोग जो है कश्यप के पुत्र हैं, देवता असुर सब मिल करके जो है अमृत प्राप्त किया था, लेकिन अब जो है हम लोगों में आपस में क्या है कि अमृत का बंटन नहीं हो पा रहा, तो तुम ले लो अमृत और तुम जो है बांट दो हम लोगों को, तो हमें क्या लाभ होगा, हमें तुम्हारा दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, अमृत की कोई बात नहीं।
तो तुम्हारा रूप तो कम से कम देखेंगे, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा हमारी चाल देखेंगे हम तुम्हारी। तो इस तरह से भावना से जो है बोल तुम मान। तो भगवान भी जो है मतलब मोहिनी रूप में इसी प्रकार की बात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथम कश्यप दायादा पुंसल्याम मई संगता। तो मैं तो पुंसली हूँ। भगवान क्या कहते हैं? मैं तो पुंसली हूँ। मोहिनी रूप में कहते हैं कि मैं तो पुंसली हूँ और तुम कश्यप की संतान हो। ये कैसे जो है तुम लोग मेरे पर विश्वास कर रहे हो? भगवान चूंकि अब काम करेंगे उल्टा, तो पहले से बता रहे हैं कि विश्वास तुम क्यों कर रहे हो? मैं तो पुंसली हूँ। और पुंसली को खुद ही पता नहीं होता कि वो क्या करेगी और अभी क्या बोल रही। अगर मैं बोल भी दूँ और मैं सोच भी लूँ कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी, लेकिन फिर जो है मैं खुद ही जो है मेरा खुद ही पता नहीं कि मैं फिर क्या करूँ। तो भगवान जो है मोहिनी के रूप में कहते हैं कि पुंसली विश्वासम पंडितो जातु कामनी तू न जाती ही। जो पंडित होते हैं, विद्वान होते हैं, तो वो जो है कभी भी जो है विश्वास नहीं करते। पुंसली कामनी का विश्वास नहीं करते। शालावृकाणाम स्त्री नाम च स्वैरिणाम नाम सूर्यदुषा सख्यान्हुर अनित्यानि नूतनम विचिन्ताम। तो ये जो है जो शालावृकाणाम है मतलब कुतिया की तरह है। स्त्री फिर कुतिया की तरह होती है ना। तो जो कुत्तों की जो स्त्रियां होती हैं तो वो स्वैरणियाँ होती हैं। तो इनका जो है सख्यान्याहुर अनित्यानि, उनकी जो है नेत्रता अनित्य होती है। नूतनम विचिन्ताम। तो कुत्ते के जो है योनि में जो कुत्ता कुतिया एक साथ कभी नहीं होते। पक्षियों में कई बार देखा जाता है, पक्षी जो है अपना जोड़ा बना लेते हैं। तो पति पत्नी मिलकर के घोंसला बनाते हैं, अंडे पैदा करते हैं और उनमें जो है विश्वास भी एक दूसरे के प्रति होता है। पक्षियों में भी ये देखा जाता है। तो कई बार देखा जाता है कि वो पक्षी अपनी स्त्री जो उसकी पक्षी थी उसकी मृत्यु में वो शोक कर रहा है कि मेरी पत्नी मर गई। तो पक्षियों में जो है ये होता है, लेकिन कुत्तों में नहीं। इसलिए कुतिया, अगर कुतिया कहा किसी स्त्री के लिए तो बड़ी निंदा की बात है ना। और कुत्ते भी ऐसा ही है ना। तो कुत्ते भी नहीं सोचते कि मुझे छोड़ के क्यों चली गई, कुत्ते भी ऐसे। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं मतलब मोहिनी रूप में भगवान बोल रहे हैं कि सख्यान्याहुर अनित्य, कि मित्रता अनित्य होती है। तो इतना जब भगवान ने जब बोला तो असुरों को और विश्वास हो गया, असुरों को और विश्वास हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे पक्ष में आप बोल रहे हो। वो यही सोचते हैं कि हमारे पक्ष में आप बोल रहे हो कि हम विश्वास ना करें। तो कौन व्यक्ति ऐसा कहेगा भी हमारे ऊपर विश्वास ना करो? जो धोखा देने वाला होता है वो क्या कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास ना करो? तो उन्होंने तो और ज़्यादा विश्वास कर लिया। तुम तो हमारे आकर्षण था ही, तो विश्वास करना भी चाहते थे, क्योंकि आकर्षण इतना ज़्यादा है कि संगति चाहते हैं कि देखें उसको और उसके साथ बातचीत करें, ये सब उसका जो इतना आकर्षण था। और फिर एक ये भी जो है उनको एक कारण मिल गया कि तुम हमें इतनी शिक्षा दे रही हो तो हमारे पक्ष में तुम इतना बोल रहे हो, हमारे हित के लिए इतना बोल रही हो, तो तुमको हम और विश्वास कर रहे हैं। और फिर उसने मोहिनी ने कहा कि देखो अब मैं जो अमृत का कलश ले रही हूँ तुमने तो दे दिया, लेकिन अब मैं जो है अपनी मर्जी से जो करूँ, जिसको दूँ जिसको ना दूँ, मंजूर है? बोले हाँ मंजूर है। तो भगवान के द्वारा जब होता है इस प्रकार का कार्य है जो कि अन्याय है, तो वो अन्याय भी जो है पूरा धर्म के अनुसार होता है, पूरा धर्म इसमें कोई भी धोखे देने वाली बात नहीं। जब कह दिया मैं धोखा दूंगा तुमको और तुमने कह दिया हाँ ठीक है, तो वो धोखे वाली बात थोड़ी है। भगवान मोहिनी रूप में कहते हैं अब मैं किसको दूंगी, अब मैं तो किसको नहीं दूंगी, तो इसमें जो है कोई विचार नहीं करना, कोई शिकायत नहीं करना, हाँ नहीं करना। और वो जो है देवताओं को तो अमृत दे रही है, असुरों को मुस्कुराहट दिखा रही है, अपनी मुस्कान दिखा रही है, और सब लोग बड़े संतुष्ट हो रहे हैं। और जब देख रहे हैं कि देवताओं को दे रही है, कोई बात नहीं, स्त्री से नहीं विवाद करना चाहिए, स्त्री से विवाद नहीं करना चाहिए। जब भगवान देवताओं को अमृत पिला चुके और अपना फिर रूप बदल के विष्णु रूप हो गए, तब तो अरे हमको तो ठग दिया है।
अब तो वो स्त्री भी नहीं मिल रही, अमृत भी चला गया, स्त्री नहीं मिली। फिर युद्ध हुआ, देवताओं से युद्ध हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी मतलब स्त्रियां भी होती हैं जो कि शिक्षा देती। बिलमंगल ठाकुर को जो है चिंतामणि ने शिक्षा दी है, महाराज पुरुरवा को उर्वशी ने शिक्षा दी है ना, और असुरों को मोहिनी ने शिक्षा दी है ना। तो इस तरह से जो है हमने कुछ चर्चा की आज के श्लोक पर। अब हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन? जी, इनको हैंड माइक दीजिए। हैंड माइक है? पहले से तैयार रखो ना, ये समय तो बहुत सीमित है। इनको मन हैंड माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे समाज में वो अव्यवस्था ना फैले इस तरह की, इसलिए वैश्यालयों की भी स्थापना की गई थी। तो जैसे वैश्यालयों में कई जो स्त्रियां हैं उनको अपहरण करके भी मतलब उनका शोषण किया जाता है, रखा जाता है। तो वो तो वेश्या नहीं हुई ना, उनको तो जबरदस्ती मतलब वहाँ पे रखा गया है और उनका शोषण किया जाता है, उनका फ़ायदा उठाते हैं लोग। देखिए, पहले के समय में जो है जो राजा लोग होते थे तो बड़े जो है वो मर्यादा में रहते थे और मर्यादा की स्थापना भी करते थे, है ना। और क्षत्रियों के लिए ये चारों जो नियम हैं वो तोड़ने में कोई दोष नहीं होता था। क्षत्रियों के लिए विशेष रूप से मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, तो कुछ सीमा है, उसकी एक सीमा होती है। हमेशा नहीं कि मांसाहार करेंगे, कभी आवश्यकता पड़े तो मांसाहार करना पड़ेगा, है ना। व्यभिचार भी उसकी भी एक सीमा होती है ना, तो वो सीमा से आगे नहीं, है ना। मांसाहार और जुआ और नशा, तो ये सब जो है क्षत्रियों में था। लेकिन अब कलयुग में परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दे दी, चारों स्थान दे दी। अब कलयुग में हम लोगों को जो है बहुत सावधान रहना है। प्राचीन काल में जो है जो क्षत्रिय लोग ऐसा करते थे, चारों नियम तोड़ते थे, तो उसमें दोष नहीं माना जा रहा क्षत्रियों का। लेकिन अब कलयुग में तो वैसे भी शूद्रों की प्रधानता है, और ये जो चार जो हैं ये कार्य हैं, इनसे अब हमें बचना भी चाहिए। तो ये जो है परीक्षित महाराज ने कलयुग को स्थान दिया है, इसलिए प्रभुपाद ने जो है चार नियम बहुत बनाए, मतलब बहुत पक्के बनाए कि चार नियमों का पालन बड़ी कठोरता से करना है ना। तो पहले के समय में जब वेश्यालय खोले जाते थे तो जो है क्षत्रियों के लिए होता था, और वो उनकी भी जो है कुछ मर्यादा होती थी, सीमा के अंदर वो मतलब करते थे, और इतना जो है कोई पतन नहीं होता था किसी का। ठीक है, हाँ चलो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर प्रभु जी। इस श्लोक में बताया है, यहाँ पर तो कल के भी श्लोक में ये वर्ड्स आया था कि स्त्री ने क्या बहुत धूर्त स्वभाव की होती है, दया विहीन होती है। आज भी कुतिया करके वर्ड्स यूज किया गया है। तो प्रभु जी, लेकिन आज तो हमने क्या, आज के युग में, आज के समय पे हम ये देखते हैं कि माताओं को तो बहुत सम्माननीय माना जाता है, और माताओं का स्वभाव भी नहीं क्या दयालु। सुनो, आपने प्रश्न किया है। अब देखिए, समझिए बात को कि जब स्त्रियां जो है संरक्षण में रहती हैं तो फिर जो है वो माता होती हैं, और माता सबसे पहली गुरु होती है। माता का जो है सबसे बड़ा जो है ये कार्य होता है कि अपने गर्भ में धारण करती है, और उस गर्भ के संस्कार बहुत प्रबल होता है। माता जो है अगर आध्यात्मिक कार्यों में लगी है जो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़े,
या जो है और भी कथा श्रवण कीर्तन करे, महामंत्र जप करे, तो गर्भ के अंदर बहुत जो है मतलब जो है शक्तिशाली संस्कार बनते हैं बच्चे के। मैं भी अपनी माता के गर्भ में था, तो उस समय 12 साल में एक बार जो है वो बहुत बड़ा यज्ञ होता था महोबा में, और दूर दूर से साधु संत लोग आते थे और रोज़ प्रवचन होता था। कभी किसी संत का, कभी किसी संत का प्रवचन होता था, और मेरी माता जो है सुनने जाती थी प्रवचन। तो गर्भ के अंदर मुझे तो पता नहीं, वो तो बताया गया, तो गर्भ के अंदर इतना जो है जो था, तो बचपन से ही मेरे अंदर जो है ये आध्यात्मिक जो प्रवचन है उनके सुनने की बड़ी रुचि होती थी। तो हमारे और जो दूसरे भाई हैं वो नहीं जाते थे, हमारे पिताजी जहाँ भी जाते किसी प्रवचन सुनने के लिए, तो मैं हमेशा जाता था प्रवचन सुनने के लिए, और मेरा मन लगता था सुनने में। तो बहुत बड़ा, तो माता का जो है बहुत महान मतलब महिमा है, ठीक है, माता का बहुत महत्व है। लेकिन प्रभुपाद शिक्षा दे रहे हैं, अगर बिगड़ी तो फिर जो है वो समाज को जो है मतलब एकदम नरक बना देगी। तो स्त्री है, स्त्री के हाथ में पूरा समाज है ना बनाएगी, तो पुत्रों को जो है मतलब वो जन्म देगी, कितने मतलब उसके अच्छे संस्कार बनेंगे, तो माता के कारण ही होते हैं। बच्चे जन्म देती, जन्म के समय भी जो है वो सिखाती, शिक्षा देती है, उसके लिए कितना बड़ा उसका महत्व है। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है माता की। अगर बिगड़ गई, संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, स्वतंत्रता नहीं मिलना चाहिए। अब आज के स्वतंत्रता की मांग कर रही हैं स्त्रियाँ, तो ये जो है उनके लिए घातक है, पूरे समाज के लिए घातक है। हाँ जी, आपको इनको मैं जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आपने प्रवचन दिया। इसमें आपने एक बात की है कि 3 लोगों को जो है मतलब कि द्विज माना गया है, जो आपने बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। तो लेकिन आज कलयुग के युग में तो मतलब प्रभुपाद जी ने कहा जी सारे शूद्र हैं। तो और जो अब हमारी जो ये पीढ़ी है हमारे हैं, तो इसमें तो हमें जो दीक्षा दी जा रही है या द्विज बना है, तो इसका आप इसको किस तरह से बताएंगे? इनका अच्छा प्रश्न है, ये भी समझना चाहिए हमको कि पहले हरिनाम दीक्षा दी जाती है। हरिनाम दीक्षा दी जाती है तो फिर वो यही समझा जाता है कि भाई आप अभी जो है शूद्रों के जो है समाज में आप हैं, लेकिन अभी आप जो है उसमें आप 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो आप शुद्धिकरण हो रहा है, आपका शुद्धिकरण हो रहा है। और जब शुद्धिकरण हो गया, अब जो ब्राह्मण दीक्षा जो दी जाती है, ब्राह्मण दीक्षा गायत्री मंत्र दिया जाता है, वास्तव में वो द्विजाति संस्कार है। उसको हम जो है ब्राह्मण जो नाम बोल रहे हैं, लेकिन उसमें ब्राह्मण में आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं, क्षत्रिय भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं। वो आपको पता लगाना है, वो देखना है कि किस तरह से 3 में से कोई भी। तो उसको अगर बहुत मोटा विभाजन किया जाए समाज का, तो एक तो ब्राह्मण और एक शूद्र, तो उसमें वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों एक अलग कर दिए और शूद्र को अलग कर दिए, है ना। तो अगर बहुत मोटा विभाजन किया जाए तो शूद्र और ब्राह्मण, तो उसमें वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण तीनों इकट्ठे एक कर दिया और शूद्रों को लेकर, है ना। वैसे 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्णों का विभाजन, लेकिन यहाँ पर हम लोग ब्राह्मण बोलते हैं। तो ब्राह्मण का मतलब अब अपने अंदर समझना है हमको कि हो सकता है कि मैं ब्राह्मण ना हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ, लेकिन ये जो है शूद्र से ऊंचे हैं। तो शूद्र एक अलग हो गया वर्ण, और दूसरा उच्च वर्ण, ये तीनों उच्च वर्ण हैं, वैश्य और क्षत्रिय और ब्राह्मण, ठीक है ना। तो अभी भी क्या शूद्रों को दी नहीं जाती है दीक्षा जो है, अभी भी इसके लिए? हाँ, शूद्रों को ब्राह्मण बनाया जाता है। देखिए, जब शूद्रों की प्रधानता होती है, ब्राह्मणों की बहुत आवश्यकता है। तो ये इस्कॉन जो संस्था है, ये ब्राह्मण बनाने के लिए है। सतयुग में ब्राह्मणों की प्रधानता होती थी, इसलिए क्षत्रिय को भी ब्राह्मण नहीं बनाया जाता था, ना वैश्य को, और शूद्र को तो की बात ही नहीं, किसी को ब्राह्मण नहीं बनाया जाता था, क्योंकि ब्राह्मणों की प्रधानता है। त्रेता में क्षत्रियों की प्रधानता होती है ना। तो बैलेंस, संतुलन बनाने के लिए क्षत्रियों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है त्रेता में। द्वापर में वैश्यों की प्रधानता होती है, तो संतुलन बनाने के लिए क्षत्रियों को और वैश्यों को भी ब्राह्मण बनाया जाता था। और कलयुग में शूद्रों की प्रधानता होती है, तो संतुलन तो बनाना है।
तो शूद्रों को भी ब्राह्मण बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है। जी। हाँ माता जी। হরে কৃষ্ণ প্রণাম প্রভু। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করিয়েছিলেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির তো সত্যবাদী ছিলেন, ওনাকে কেন করাননি? आपका प्रश्न है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को विश्वरूप का दर्शन कराया और क्या प्रश्न है आपका? और যুধিষ্ঠির তো সত্যবাদী ছিলেন, ওনাকে কেন দেখায়নি? उनको क्यों नहीं दर्शन कराया? तो आज की क्लास का विषय नहीं नहीं, है। आज के क्लास का विषय नहीं, यह जानकारी है। ठीक है, अच्छा ठीक है। तो अब किसी का अगर प्रश्न नहीं तो इनके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी हैं, ठीक है ना। युधिष्ठिर महाराज सत्यवादी हैं, लेकिन अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के सखा है। तो भगवान, इसके कई उत्तर हैं। पहला उत्तर तो ये है कि युधिष्ठिर महाराज को भगवान जो है गीता का उपदेश नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शिष्टाचार के अनुसार जो है युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं, छोटा जो है अपने बड़े भाई को उपदेश नहीं दे सकता। तो भगवान जो है मनुष्य की लीला कर रहे हैं, है ना। और इसलिए अर्जुन बराबर में क्या, प्रीति संबंध बराबर में होता है। तो गोई माँ के हाथी पीछे अपने जो भी छिपी हुई बात जो अपनी सबसे छिपाया है वो अपने बराबर जो मित्र प्रीति संबंध में बताया जाता है। अर्जुन और कृष्ण का जो है प्रीति संबंध 6 प्रकार के संबंध है। प्रीति लक्षण 6 प्रकार के। ददाती देना है, कुछ लेना है, कुछ खाना, कुछ खिलाना, कुछ बताना, कुछ पूछना। तो अर्जुन कृष्ण में जो है प्रीति संबंध है। तो प्रीति संबंध में कृष्ण जो है अपना सब कुछ बताते हैं कि मैं क्या हूँ और तुम देखो ये। लेकिन मित्र मानते हुए अर्जुन को भगवान जो है मित्रता का जो संबंध है वो ना तोड़ करके मित्रता के संबंध को ही सबसे ज़्यादा जो है मतलब महत्व देते हुए अपना दिखाते हैं कि मैं विष्णु। तो भगवान का ये भाव कि पहले मैं तुम्हारा मित्र हूँ, बाद में कुछ और हूँ। भगवान ऐसे नहीं कि अब तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे, तुमने मुझे अपना मित्र समझा, नहीं। जब अर्जुन कहते हैं मैंने तो बहुत अपराध किया आपका, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, मैं आपको सखा बोलता था और जो है यादव, और हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, तो ये आपको ऐसे बोलता था। तो इस तरह से जो है अर्जुन अपना का बड़ा दोष मान रहे हैं। भगवान कह रहे तुम पागल हो क्या है। भगवान कहते हैं कि ये मूर्खता को छोड़ो और तुम जो है मेरा फिर से अपना वही रूप देखो मेरा। तुमने चाहा था इसलिए मैंने दिखाया तुमको, लेकिन मैं तुम्हारा मित्र ही पहले से था, अभी भी तुम्हारा मित्र, ठीक है ना। तो मित्रता में जो है भगवान अर्जुन को सब कुछ बता रहे हैं। मनुष्य की लीला में वो मनुष्य अपने को दिखा रहे हैं, सब छिपाए हुए। इसलिए कहा गोई है तमाम सबसे ज़्यादा गोपनीय, यहाँ तक जो नहीं बताना चाहते भगवान, वो जो है बातें भगवान अर्जुन को बताए। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि बताया जाता है जन्म न जायते शूद्रा संस्कारात् भवेत् द्विजा, कि जन्म से हर कोई शूद्र होता है और जब तक संस्कार नहीं होता जनेऊ संस्कार तब तक वह शूद्र होता है, संस्कार के बाद द्विज बनता है। तो फिर प्रभु जी यदि कोई संस्कार के पहले से जनेऊ संस्कार के पहले से भक्ति कर रहा है तो उसको भी शूद्र कहेंगे? देखिए अभी क्या है कि समाज में बहुत से हैं जिनके अंदर ब्राह्मण के गुण हैं या क्षत्रिय गुण हैं, वो आप जो है देख सकते हैं कि युद्ध युद्ध में अगर आप नहीं भाग रहे तो जो है क्षत्रिय गुण है। किसी में के अंदर ब्राह्मण के गुण है तो ज़्यादा उसमें जो है पढ़ने और पढ़ाने की जो है विशेष उसका झुकाव रहता है। तो इन लक्षणों के द्वारा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का पता लगाया जाता है। और 5 साल की अवस्था में जो बच्चा होता था पहले उसकी ये कि क्या प्रवृत्ति है उसका अध्ययन करते थे। तो वैसे ठीक है कि भाई जन्म से शूद्र हुआ, जन्म से शूद्र है, लेकिन तो अभी स्वभाव उसका जो है ब्राह्मण का हो सकता है। लेकिन फिर उसको जो है समाज में मान्यता देने के लिए वो सब विधियाँ होती हैं। भाई इस विधि के द्वारा आप जो है आपको अधिकार मिला है कि आप जो है
आप माने जाएंगे क्षत्रिय। लेकिन वो है, अब जैसे आजकल के वैज्ञानिक लोग हैं, है ना, तो वो ब्राह्मण ही है क्योंकि उनके पास दिमाग है, वो दिमाग का बहुत काम करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत, है ना, वो सब जो है वो ब्राह्मण है। और जो जो उसमें है क्षत्रिय सेना में है और उनके अंदर वो होता है, युद्ध में उत्साह भी होता है। कई लोग तो क्षत्रिय स्वभाव के हैं। कर्ण का जैसे था, कर्ण ने अपने को ब्राह्मण बता दिया, परशुराम जी से शिक्षा लेने के लिए, ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने अपने को ब्राह्मण बता दिया। और परशुराम जी ने निश्चित कर लिया था कि भीष्म ने जो है मुझसे शिक्षा भी प्राप्त की, फिर पराजित कर दिया, तो क्षत्रियों को मैं कभी अब शिक्षा नहीं दूंगा, धनुर्वेद की शिक्षा नहीं दूंगा। ये लोग जो है सीख लेते हैं फिर पराजित करते हैं, तो क्षत्रियों को नहीं देते। तो कर्ण क्षत्रिय था, तो कर्ण जो है उनसे जो है ब्रह्मास्त्र प्राप्त करने के लिए अपने को ब्राह्मण बता दिया। लेकिन और सेवा भी बहुत कर रहा था परशुराम जी की। तो परशुराम जी एक बार उसकी गोद में सिर रख करके सो गए हैं, और एक कीड़ा जो है वो आया तो कर्ण की जंघा को काटने लगा। अब दोनों हाथ उसने सिर के नीचे लगाए हैं। अब अगर हाथ हटाएगा तो परशुराम जी की जो है वो तकिया मतलब हो जाएगी, तकिया जो है हट जाएगी, तो अपने हाथों की दोनों हाथों तकिया लेंगे। तो उसने अपने दोनों हाथों को नहीं हटाया और उसकी जंघा में उसने छेद करके इतना खून निकाला कि उनकी जो है परशुराम जी के कानों तक जो है खून खून हो गया। जब जागे, अरे इतना खून कैसे? तो उसने बताया कि मैं आप दोनों हाथ आपके सिर के नीचे लगाए था, तो मैंने हाथ कीड़े को हटाया नहीं। तुम क्षत्रिय हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुमने मुझे धोखा दिया। तो इस तरह से भी पता चल गया कि ये क्षत्रिय है, इतना धैर्य नहीं हो सकता किसी ब्राह्मण में। इतना खून जो है निकल गया और जो है वो फिर भी अपने हाथ को नहीं हटाए। ब्राह्मण तुम नहीं हो सकते, तुम क्षत्रिय हो और तुमने मुझे धोखा दिया। अब ये ब्रह्मास्त्र तुमने प्राप्त कर लिया, तुमको धोखा देगा। जब तुमको आवश्यकता होगी तो तुमको ये याद नहीं आएगा। तो यदि कोई जन्म हुआ है ब्राह्मण कुल में, तो फिर उसको भी शूद्र कहेंगे संस्कार के पहले? देखिए वो चीज़ अलग है, लेकिन जो उसका गुण है वो प्रकट हो ही जाता है। तो आजकल वो व्यवस्था है ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की व्यवस्था नहीं है। पहले राजाओं के द्वारा ये व्यवस्था होती थी कि जो ब्राह्मण है, जैसे ऋषभ देव के जो 100 पुत्र हुए, 81 जो है ब्राह्मण बन गए, 81 ब्राह्मण बन गए और 9 जो है परमहंस बन गए, जो ब्राह्मण से भी ऊपर है ना। तो इस तरह से जो है मतलब वो होता था कि कोई पैदा हुआ जिस ब्राह्मण के वंश में, तो वो ऐसे नहीं ब्राह्मण नहीं माना जाता था। उसका देखा जाता कि क्या है, 5 साल की अवस्था में बच्चे को जो है परीक्षा दी जाती थी, तो सब चीज़ों का जो है उसको अनुभव हो जाता है। तो एक जगह पुस्तक रख दी, दूसरी जगह जो है कुदाल वगैरह फावड़ा रख दिया, तीसरी जगह हथियार रख दिए, चौथी जगह बही खाते रख दिए। तो बच्चा जो है बही खाते की तरफ जाता है, ये वैश्य के स्वभाव वाला है। ये जो है पुस्तक उठाता है, ग्रंथ शास्त्र, तो ब्राह्मण के स्वभाव का है। हथियार उठाता है, क्षत्रिय के स्वभाव का है। तो चैतन्य महाप्रभु की परीक्षा हुई थी, चैतन्य महाप्रभु के पास भी चारों चीज़ें रखी। तो 5 साल की अवस्था में बच्चे को सब कुछ मालूम हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या उठाया? श्रीमद् भागवत। तो इस तरह से जो है ब्राह्मण के परिवार में पैदा होने के बाद भी देखा जाता है कि ये ब्राह्मण का इसके अंदर वो प्रवृत्ति है कि स्वभाव है कि नहीं। तो स्वभाव जो है, भगवान कहते हैं कि ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक होते हैं ब्राह्मण के कर्म। जैसे वो बड़ा होता है थोड़ा सा उसको होता है, और जीविका की जो है कोई समस्या नहीं है। अब आजकल तो जीविका की समस्या, पेट भरने के लिए जो है लोग काम कर रहे हैं, तो पता ही नहीं चलता कि कौन क्षत्रिय कौन ब्राह्मण है कौन। अगर आपकी जो है मतलब जीविका की कोई समस्या नहीं है, आपको जीविका मिल रही है, तो फिर जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय के कार्य में उसका झुकाव होगा, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण के कार्य में झुकाव होगा। तो इस तरह से होता है। ठीक है, हरे कृष्ण। आपका प्रश्न? हरे कृष्ण भक्ति। जैसे ये संरक्षण की बात बताई गई है कि सयाने पुत्र में, वृद्धावस्था में और जवानी में अपने पति के और पिता के, तो वृद्धावस्था में तो समझ में आता है। जैसे एक
पुत्र के रूप में तो समझ में आता है कि बुढ़ापे में ध्यान रखना है, लेकिन पिता के रूप में पुत्री को हम शिक्षा देंगे और शिक्षा देने के बाद जाहिर बात है कि वो आगे तैयारी भी कर सकती है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगी, उसके लिए भी प्रयास रहता है। और दूसरा नहीं, एक सेकंड, ऐसा है कि पिता के संरक्षण में जो है वो कन्या रहेगी, तो इसका मतलब केवल यही कि उसकी चरित्र की रक्षा होगी। चरित्र की रक्षा के लिए स्त्री के लिए बताया गया है कि बचपन में वो पिता के संरक्षण में रहेगी। वो नहीं है कि भाई उसको कुछ जॉब करना है और अपना काम करना है, ये स्त्रियों के लिए है ही नहीं। इस तरह की बातें कि वो अपना जॉब करेंगे, अपना काम करेंगे, वो तो घर में ही रहेंगी। उनको शिक्षा वही सब मिलती है जिसमें आध्यात्मिक शिक्षा भी होती है, लेकिन वो जो है अच्छी पत्नी बने और जो है अपने पति के प्रति जो है वो समर्पित रहे, वो शिक्षा जो है पिता अपनी पुत्री को देता है कि किस प्रकार से पति के प्रति जो है उसकी मतलब रहेगी, मतलब स्थिरता रहेगी। तो ये चरित्र की शिक्षा देते हैं। पिता जो है अपनी पुत्री को चरित्र की शिक्षा देता है, ठीक है ना, कि वो इधर उधर ना, जो अगर इधर उधर घूमना है, सब लड़कों के साथ घूमना है, तो वो सब जो है मतलब फिर बिगड़ेगी, ठीक है ना। ये हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम।